नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि अपने दिमाग को टॉप परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन कैसे करना है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल, जो अरबपति हैं, जो बहुत कामयाब लोग हैं, उनका दिमाग क्या हमसे कुछ अलग बना होता है? इसका जवाब हो सकता है आपको चौंका दे। बात दिमाग की बनावट की है ही नहीं, बात है उन मेंटल स्किल्स की जिन्हें कोई भी सीख सकता है, कोई भी ट्रेन कर सकता है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो अरबपति का दिमाग वाली बात है, ये कोई स्पेशल गिफ्ट नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सब डेवलप कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। इसको ऐसे समझिए, कामयाबी का लेना देना दिमाग के हार्डवेयर से नहीं है, बल्कि इस बात से है कि उस हार्डवेयर को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। ये एक स्किल है जिसे बस थोड़ी सी जागरूकता और प्रैक्टिस से कोई भी सीख सकता है। मुद्दा ये नहीं है कि हमारे पास क्या है, मुद्दा ये है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। तो फिर चलिए अब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम इसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर ना एक लगातार जंग सी चलती रहती है। एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम कह सकते हैं दिमाग का चौकीदार। ये फौरन रिएक्ट करता है, लड़ो भागो या एकदम जम जाओ। और हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग अपना 80% वक्त इसी इमोशनल स्टेट में गुजार देते हैं। दूसरी तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। ये हमें कंट्रोल, चॉइस और लॉजिक देता है। कामयाबी का असली राज पता है क्या है? वो इसी सीईओ को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल देने में छिपा है। इसको और आसान बनाते हैं। सोचिए कि हमारे दिमाग में अलग अलग गियर्स हैं, जिन्हें ब्रेन वेव्स कहते हैं। जब हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हम डेल्टा गियर में होते हैं। फिर जैसे जैसे जागना शुरू करते हैं, हम थीटा से गुजरते हैं, फिर शांत से अल्फा में आते हैं। और जब हम पूरी तरह जागे हुए हैं, काम में लगे हैं, तो हम होते हैं बीटा गियर में। अब जरा सोचिए, जब सुबह सुबह वो अलार्म बजता है, तो असल में होता क्या है? हम सीधे डेल्टा यानी गहरी नींद से छलांग लगाकर बीटा यानी फुल अलर्ट मोड में आ जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ने चलती कार को न्यूट्रल से उठाकर सीधा 5वें गियर में डाल दिया हो। ये हमारे पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है, एक झटका है। तो सवाल ये है कि रोज सुबह लगने वाले इस झटके से कैसे बचें और अपनी सुबह को पावरफुल कैसे बनाएं? जवाब है मूवर्स फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम सुबह की उन सुपर पावरफुल थीटा और अल्फा स्टेट्स का फायदा उठा सकते हैं। मूवर्स एक बहुत ही सिंपल 6 स्टेप मॉर्निंग रूटीन है। एम से मेडिटेशन, ओ से ऑक्सीजनेशन मतलब गहरी गहरी सांसें लेना, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज, आर से कुछ पॉजिटिव पढ़ना और एस से स्क्राइबिंग यानी अपने मन की बातों को लिखना। और सबसे बढ़िया बात जानते हैं क्या है? इसके लिए घंटों नहीं चाहिए। हर स्टेप के लिए सिर्फ 5 मिनट भी आपकी पूरी सुबह को और पूरे दिन को बदल सकते हैं। खास तौर पर विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज की कल्पना करना, ये सिर्फ कोई अच्छा सोचने वाली बात नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस है। एक स्टडी में पियानो बजाने वालों के एक ग्रुप ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की और जानते हैं क्या हुआ? 3 महीने बाद उनके दिमाग में उतनी ही ग्रोथ हुई जितनी असल में प्रैक्टिस करने वालों के दिमाग में हुई थी। कमाल है ना? ये दिखाता है कि हमारा दिमाग असलियत और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। चलो ठीक है, तो मॉर्निंग रूटीन तो सेट हो गया, लेकिन कहानी सिर्फ सुबह की नहीं है। बात है पूरे दिन लगातार अपने दिमाग को ट्रेन करने की, उसे एक नया आकार देने की। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने आता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह से गलत साबित करता है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर है। सच तो यह है कि हम इसे बदल सकते हैं, इसमें नए रास्ते बना सकते हैं। हमारे विचार, हमारी आदतें सच में हमारे दिमाग के स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हमारा दिमाग इतना पावरफुल है तो हम काम को टालते क्यों हैं? जरा ये आंकड़ा देखिए। एक बड़े सर्वे में पता चला कि 95%, जी हाँ 95% लोग काम टालते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी बचाने के लिए बना है। वो बाय डिफॉल्ट थोड़ा आलसी है, आराम पसंद करता है। तो फिर इस दिमागी आलस से कैसे पार पाया जाए?
इसका हल हैरानी की हद तक सिंपल है, सिर्फ पहले 5 मिनट का कमिटमेंट। किसी भी काम का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है उसे शुरू करना। एक बार गाड़ी चल पड़ी तो दिमाग का जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कम हो जाता है। तो बस शुरू कर दीजिए, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए। अपने दिमाग को चैलेंज करने का एक और मजेदार तरीका है न्यूरोबिक्स। ये दिमाग की छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जो उसे ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालती हैं। जैसे अपने उल्टे हाथ से ब्रश करना या ऑफिस जाने के लिए कोई नया रास्ता लेना। ये छोटी छोटी चीजें दिमाग में नए रास्ते बनाने में मदद करती हैं और उसे शार्प रखती हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की उन सबको जोड़कर देखते हैं। अपने मन पर, अपने दिमाग पर काबू पाने का, उसका मास्टर बनने का सार क्या है? देखिए, सबसे जरूरी बात, सब कुछ शुरू होता है अवेयरनेस से, यानी जागरूकता से। अपने दिन का एक ऑडिट कीजिए। ध्यान दीजिए कि आपके रिएक्शंस कहाँ से आ रहे हैं। क्या वो आपके इमोशनल चौकीदार की देन है या आपके लॉजिकल सीईओ की? खुद को इस तरह से देखना ही असली बदलाव की तरफ पहला कदम है। और आखिर में, इस एक पावरफुल सोच को हमेशा याद रखिए, हमारी बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का ही आईना है। कामयाबी, परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि जो हमारी असलियत है, वो पहले हमारे दिमाग में बनती है। तो सवाल ये है कि आज हमारे दिमाग में क्या बन रहा है?